हेलो क्लास। आज के लेक्चर में हम फैक्टर्स सीखेंगे, कैसे हम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं किसी पॉलिनोमियल का। अब फैक्टर्स क्या होते हैं? तो फैक्टर्स जैसे आपको मैंने एक नंबर दिया 15 और मैंने कहा कि इसको फैक्टराइज कीजिए, फैक्टर के फॉर्मेट में लिखिए, तो आप 3 इंटू 5 लिख सकते हैं 15 को। यही फैक्टराइजेशन होता है। प्रोडक्ट के फॉर्मेट में किसी भी एक्सप्रेशन को लिखना फैक्टराइजेशन कहलाता है। सो यहाँ पर ये 3 और 5 15 के फैक्टर हो गए। अब यही चीज़ हम पोलिनोमियल में देखेंगे कैसे करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक बहुत सिंपल पोलिनोमियल का फॉर्मेट आपको दूंगा और उसका फैक्टर हम देखेंगे। तो फॉर्मेट है आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसे आपको फैक्टराइज करना होगा, तो आप इसे फैक्टराइज करेंगे एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फैक्टर हो गए। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फैक्टर क्या है? एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, चलिए मैं एक एग्जांपल लेकर इसे बताता हूँ। पोलिनोमियल, जैसे एक पोलिनोमियल है 4x स्क्वायर माइनस 25 और हमें इसका फैक्टर निकालना है। तो ये जो 4x स्क्वायर है इसे आप लिख सकते हैं 2x द होल स्क्वायर, और ये जो 25 इसे आप लिख सकते हैं 5 स्क्वायर। तो आपका जो फैक्टर होगा वो हो जाएगा 2x प्लस 5 इंटू 2x माइनस 5। तो डन, ये आपने फैक्टर फाइंड आउट कर लिया। चलिए एक और एग्जांपल लें। जैसे हमारे पास एक नंबर है 3y स्क्वायर माइनस सपोज 16 है। सो अब आप यहाँ देखेंगे कि ये जो 3 है, ये 3 किसी नंबर का स्क्वायर तो है नहीं, तो इसे आप इस तरह से लिखिए √3y। इसे आप लिखिए कि ये √3y का स्क्वायर है, और 16 आप जानते हैं ये 4 का स्क्वायर है। तो ये आपका हो गया √3y प्लस 4 इंटू √3y माइनस 4। राइट, चलिए एक और एग्जांपल। अब हम लेते हैं से 2z स्क्वायर माइनस 8 लेते हैं। थोड़ा डिफिकल्ट प्रॉब्लम मैंने लिया है। अब आप देखिए 2z स्क्वायर माइनस 8 जब मैंने लिया, तो यहाँ पर एक काम तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो 2 है और ये जो 8 है, इसमें आप 2 को कॉमन निकाल सकते हैं। यू कैन टेक 2 कॉमन, तो 2 कॉमन निकाल लीजिए। फिर यहाँ पर ये हो गया z स्क्वायर माइनस 4। अब आप देखेंगे z स्क्वायर, तो z का स्क्वायर हो गया, माइनस 4 2 का स्क्वायर हो गया। अब z स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर यू कैन इजीली फैक्टराइज। सो दिस विल बिकम 2 इंटू z प्लस 2 इंटू z माइनस 2। So this is your factorization of 2z square minus 8. Okay, done. So ये कुछ सिंपल फैक्टर्स हो गए। ओके, कुछ ऐसे फैक्टर्स हमने फाइंड आउट किए जहाँ पर आपका दो टर्म इन्वॉल्व हैं, जिसमें एक स्क्वायर ऑफ वेरिएबल है और दूसरा कांस्टेंट है, और साइन बीच में माइनस है। अगर बीच में प्लस साइन होगी तो आप ये फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते। ओके, चलिए अब देखते हैं जो जनरली आपको फैक्टराइजेशन के प्रॉब्लम्स में आता है, जहाँ पर 3 टर्म्स इन्वॉल्व होते हैं। या हम कह सकते हैं कि जो एक्सप्रेशंस ax स्क्वायर प्लस और माइनस bx प्लस और माइनस c इक्वल टू 0, या फिर प्लस और माइनस c हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ले रहे हैं, पॉलिनोमियल ले रहे हैं, ऐसे फॉर्मेट में अगर कोई पॉलिनोमियल है तो उसके फैक्टर्स कैसे निकालें। तो चलिए ये प्रॉब्लम आपके सामने है, 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2। इसे फैक्टराइज करना है। अब इसे फैक्टराइज करने के कई तरीके हैं। सबसे पहला तरीका हम सीखेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ओके, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मतलब आप ये देखिए जो मिडिल में टर्म दिख रहा है 7x, इसे हमें स्प्लिट करना है, और कुछ इस तरह से स्प्लिट करना है दो पार्ट में कि उनका जो प्रोडक्ट होगा वो पहला और लास्ट नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। मतलब अभी यहाँ पर ये 3 आप देख रहे हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 और कांस्टेंट 6 है, मतलब हमें 6 के दो फैक्टर निकालने हैं। यहाँ पर साइन प्लस होगा क्योंकि ये दोनों नंबर पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव। अब 6 को फैक्टराइज करना है, 6 के दो फैक्टर निकालना है, सो दैट उनका सम 7 हो जाए। तो आसान है, 6 और 1 अगर हम लें तो 6 इंटू 1
6 होता है और 6 + 1 7 होता है। आप और दूसरे फैक्टर ट्राई करके देखिए, 2 × 3 6 होता है, लेकिन 2 + 3 5 होता है, तो वो नहीं ले सकते हम। तो यहाँ पर इसे हम लिखेंगे कि दिस इज इक्वल टू 3x² + 6x + x + 2। तो दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर हम 3x को कॉमन ले लें, तो यहाँ पर x + 2, और यहाँ पर हम 1 कॉमन ले लें, तो ये x + 2। अब आप देखिए x + 2 ये फैक्टर में भी है और x + 2 ये फैक्टर में भी है। तो यहाँ पर x + 2 आप कॉमन लीजिए, और x + 2 कॉमन लेने के बाद पहले टर्म में या पहले फैक्टर में हमें 3x मिलेगा, और ये दूसरे में यहाँ पर 1। देखिए यहाँ पर x + 2 है, तो आपने सोचा होगा कि ये 1 कैसे कॉमन ले लिया। तो जहाँ पर कुछ कॉमन नहीं आ रहा है वहाँ पर आप 1 कंसिडर कर सकते हैं कॉमन। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान में रखिए कि अगर आपने कॉमन निकाला है और यहाँ पर x + 2 आपको एक फैक्टर मिल रहा है, तो x + 2 यहाँ पर भी फैक्टर मिलना ही चाहिए आपको। तो इसलिए मैंने यहाँ पर x + 2 फैक्टर कंसिडर किया और 1 कॉमन निकाला। तो x + 2 कॉमन निकालने के बाद ये x + 2 कॉमन आप निकालेंगे, तो यहाँ पर 3x बचेगा, और x + 2 को कॉमन निकालने के बाद यहाँ पर 1 बचेगा। ओके, तो ये आपका हो गया 3x² + 7x + 2 का फैक्टर। लगता है आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगा। चलिए एक और प्रॉब्लम सॉल्व करें। अब चलिए 63x² + 5x - 2, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा था कि x² का जो कोएफिशिएंट है 63, और ये जो -2 है इसका हम प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो इसका प्रोडक्ट हो गया -126। ओके, अब देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट निगेटिव है। अब इसे मुझे दो फैक्टर में डिवाइड करना है सो दैट मेरा सम +5 आ जाए। तो क्योंकि प्रोडक्ट निगेटिव है, तो इसके जो दो फैक्टर होंगे, एक पॉजिटिव फैक्टर होगा, एक निगेटिव फैक्टर होगा। अब कैसे करें, तो इसके लिए आप एक काम करिए, 126 के फैक्टर्स फाइंड आउट कर लीजिए। तो 126 के अगर हम फैक्टर्स फाइंड आउट करें, यहाँ पर 126 के अगर फैक्टर फाइंड आउट करें, तो 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं, 2 6 = 12, 2 3 = 6, फिर 3 से हम डिवाइड कर सकते हैं, 3 2 = 6, 3 1 = फिर 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 7 = और 7 से डिवाइड करें तो 7 1 = अब हमें +5 चाहिए। अब +5 चाहिए, तो अगर हम 3 2 = 6 कंसिडर करें और 7 3 = 21 कंसिडर करें, तो 21 - 6 5 नहीं होगा। तो 7 2 = 14 और 3 3 = 9। 14 और 9 का अगर डिफरेंस देखें, तो 14 और 9 का डिफरेंस 5 है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर ये जो 4 फैक्टर मिल रहे हैं, इसको हमने कुछ ऐसे अरेंज किया। हमने ये जो 3 और 3 है ये साथ में ले लिया, और ये जो 2 और 7 है ये साथ में ले लिया। तो 7 2 = 14 और 3 3 = 9, और दोनों का डिफरेंस अगर हम देखें तो डिफरेंस 5 जो यहाँ पर हमें दिख रहा है। तो यहाँ पर ये जो -126 है, इसे हम लिख सकते हैं 14 - 9। ओके, तो ये जो 63x² + 5x - 2 है, इसे आप लिखिए 63x² प्लस, अब ये जो 5 है इसे हम 14x - 9x में स्प्लिट करेंगे। तो आप देखिए, इसे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्यों कहते हैं, क्योंकि हम ये जो मिडिल टर्म 5x है इसे स्प्लिट कर रहे हैं -2। अब यहाँ पर पहले दो टर्म में अगर हम देखें, तो 7 हम कॉमन ले सकते हैं, 7 7 9 = 63 एंड 7 2 = 14, तो 7 आपने कॉमन ले लिया, और x² x में x कॉमन आएगा, तो 7 9 = 63, तो ये 9x हो गया, एंड 7 2 = 14, ये +2 हो गया। अब जैसे मैंने इसके पहले आपसे डिस्कस किया कि अगर 9 + 2x यहाँ है, 9x + 2 यहाँ है, तो आगे भी एक फैक्टर हमें मिलना चाहिए। तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर -1 कॉमन ले लिया, तो ये जो नेगेटिव नंबर 9x है ये
पॉजिटिव हो गया और ये -2 भी पॉजिटिव हो गया। अब आप 9x + 2 को कॉमन ले सकते हैं। तो 9x + 2 को कॉमन लिया तो हमारा दूसरे ब्रैकेट में 7x - 1। तो ये इस तरह से हमने 63x² + 5x - 2 को फैक्टराइज कर लिया। अब थोड़ा थोड़ा आपको आसान लग रहा होगा, वैसे ये आसान बिल्कुल नहीं है। इसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। प्रैक्टिस करने से चीज़ें आसान लगने लगती हैं। तो प्रैक्टिस, जितने प्रॉब्लम आपको दिए हुए हैं प्लस और कहीं से आप प्रॉब्लम अरेंज कर सकते हैं, तो सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए एंड डेफिनेटली आपको ये जो फैक्टराइजेशन जो एक डिफ़िकल्ट पार्ट है, ये आपको आसान लगने लगेगा। ठीक है, चलिए अब हम कुछ अलग तरह के पॉलिनोमियल्स को देखते हैं कि कैसे उन्हें फैक्टराइज करें या कैसे उन्हें पहले हम इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे और फैक्टराइज करेंगे। अब ये प्रॉब्लम अगर आप ध्यान से देखें, x² - x ² -8 × x² - x + 12, अगर इसे आप ध्यान से देखें तो आप ये पाएंगे कि अगर मैं ये x² - x और ये x² - x को किसी और वेरिएबल से रिप्लेस कर लूँ तो ये मेरा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा, जिसे मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व कर पाऊंगा। तो यहाँ पर अगर हम कहें लेट x² - x = y, हमने x² - x y माना, तो देयरफॉर ये आपका हो गया y² माइनस ये हो गया 8y प्लस ये हो गया 12। अब y² का कोएफिशिएंट 1 है और ये 12 है, तो 12 के हमें दो फैक्टर चाहिए जिनका एडिशन -8 हो। अब आप देखेंगे यहाँ पर प्लस है लेकिन यहाँ माइनस, तो इसका मतलब जो दो फैक्टर हम देखेंगे दोनों निगेटिव होना चाहिए। हम जानते हैं नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर आप 12 को 6 × 12 कह सकते हैं और अगर -6 - 2 ऐड करेंगे तो -8। तो देखिए हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। y² ये जो -8x है इसे हमने -6x और -2x में स्प्लिट कर दिया + 12। अब यहाँ पर मैंने गलती की है, वेरिएबल मेरा y है, तो y वेरिएबल ओके 6y 2y, y हम कॉमन ले लेंगे, y - 6 -2 हमने कॉमन लिया, y - 6। तो आप देखेंगे y - 6 आप एक ब्रैकेट में रखिए और y - 2 ये दूसरे ब्रैकेट में रखिए। तो y - 6 × y - 2 ये आपका रिक्वायर्ड फैक्टर हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैं कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स लूँगा प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि वेराइटी थोड़ी ज़्यादा है यहाँ पर। अब ये प्रॉब्लम देखिए, इस प्रॉब्लम में आपने देखा यहाँ पर x - 5 है, लेकिन आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमें x - 5 नहीं मिलता। लेकिन अगर हम बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करें तो आप ये पाएंगे कि यहाँ पर हम 5 को कॉमन लेकर x - 5 के फॉर्मेट में इसे लिख सकते हैं। तो आपने ऐसा किया, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो x - 5 है इसे कोई और वेरिएबल से रिप्लेस करना है। तो हम कहते हैं लेट ये जो x - 5 है ये हो गया y। सो देयरफॉर हमारा जो पॉलिनोमियल है p ऑफ x, ओके, या फिर हम पूरा एक्सप्रेशन ही लिख लेते हैं। हम लिख लेते हैं देयरफॉर ये जो x - 5 ओके द होल स्क्वायर -5 टाइम्स x - 5 -24 है। अब इसे हम लिख सकते हैं y² -5y -24। तो y² -5y -24। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर -24 1 × -24 -24 ये -24 के दो फैक्टर निकालेंगे जहाँ पर आपको डिफरेंस 5 का मिले। और क्योंकि ये माइनस है तो एक टर्म आपका नेगेटिव एक टर्म पॉजिटिव, बड़ा टर्म आपको नेगेटिव रखना है। तो 24 यहाँ पर फैक्टराइज करेंगे तो 2 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, फिर 2 से करेंगे 2 6 ज़ा, फिर 2 से करेंगे 2 3 ज़ा, फिर 3 से करेंगे 3 1 ज़ा। अब ये 2 × 2 × 2 ये 8, ये तीन टर्म मल्टीप्लाई हुए तो 8 और ये अकेला 3।
और 8 और 3 का आप अगर डिफरेंस देखेंगे, 8 और 3 का डिफरेंस, तो ये 5 होगा। तो -8 + 3 आप लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका y² -8y + 3y -24। अब यहाँ पर ये जो पहले दो फैक्टर हैं, यहाँ से y कॉमन लेंगे तो ये होगा y -8 + 3, तो ये भी होगा y -8। अब आप y -8 को कॉमन ले लीजिए, तो आपका एक ब्रैकेट में y -8 और दूसरे ब्रैकेट में y + 3। अब क्योंकि हमने x -5 की जगह y रखा है, तो इसे y को फिर से हम x -5 से रिप्लेस कर लेंगे। तो ये हो जाएगा x -5 -8 इंटू x -5 + 3। तो ये आप कह सकते हैं ये है x -13 और ये आप कह सकते हैं ये है x -2। तो x -13 इंटू x -2 ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है? राइट? कुछ और प्रॉब्लम? चलिए इस प्रॉब्लम को देखते हैं। अब प्रॉब्लम है x² - 6x द होल स्क्वायर -8 इंटू x² - 6x + 8 -64। अब यहाँ पर ये जो x² - 6x है, इसे हम रिप्लेस कर लेते हैं, y से। दोनों जगह x² - 6x है। सो देन ये जो हमारा एक्सप्रेशन है, दैट इज x² - 6x द होल स्क्वायर -8 टाइम्स x² - 6x + 8 -64। ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा y² -8 इंटू y + 8 -64 में। सो दिस इज इक्वल टू y² माइनस, यहाँ पर अगर हम ब्रैकेट ओपन करें तो ये 8y -8 8 64 -64। So this will be y² -8y -4 4 8 6 6 12। अब ये जो -128 है, इसके फैक्टर्स हमें देखने हैं जिनका डिफरेंस 8 हो। -8 है तो नेगेटिव नंबर आपका बड़ा होगा, तो ये नेगेटिव नंबर बड़ा होगा, पॉजिटिव नंबर छोटा होगा। अब 128 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 128 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 12, 2 4 8। फिर 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 3 6, 2 2 4। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8 एंड 2 2 4 एंड 2 1 2। बाप रे बाप, सारे के सारे 2 के ही फैक्टर हैं। सो 2 2 4 2 8 2 16 और ये 2 2 4 2 8, 16 और 8 को हम अलग अलग कर लेते हैं। ये यहाँ पर -16 और यहाँ पर ये +8 ले लेते हैं, और ये हो गया हमारा y² -16y + 8y -128। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो y कॉमन, तो ये y -16, यहाँ पर हम 8 को कॉमन लेंगे तो ये भी y -16 होगा। आप ज़्यादा सोच विचार मत कीजिए, अगर यहाँ पर y -16 है और आपके फैक्टर से सही हैं तो ये भी आपका y -16 ही होगा। अब आप y -16 को कॉमन ले सकते हैं, तो y -16 इंटू y + 8। अब क्या करना है, ये जो y -16 है, y की जगह x² - 6x रिप्लेस करना है। तो y की जगह x² - 6x -16, फिर यहाँ पर x² - 6x + 8। हम वही प्रोसीजर, सेम प्रोसीजर अब यहाँ पर ये दो टर्म्स के लिए अप्लाई करेंगे। तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं x²। अब -16 है तो एक प्लस एक नेगेटिव, और आंसर नेगेटिव आना चाहिए, तो आप देखिए -8x, और अगर +2x लिया तो ये दोनों का प्रोडक्ट -16 होगा, एडिशन -6 होगा, तो ये सही है। ऐसे ही यहाँ पर x² हमें 8 प्रोडक्ट में आना चाहिए और सम करके -6 आना चाहिए, तो 4 2 8। तो यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है। आप देखिए, आप 4 और 2 लेते हैं तो दोनों आपको, अच्छा +8 आना चाहिए, तो हम ले सकते हैं -4x -2x + 8। देखिए आपका दोनों का प्रोडक्ट +8 है और दोनों का सम -6 है।
अब यहाँ पर हम फर्स्ट ब्रैकेट में यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो ये x माइनस 8 हो गया, प्लस 2 कॉमन लेंगे तो ये भी x माइनस 8 हो गया। ऐसे ही यहाँ पर हमने x को कॉमन लिया तो ये x माइनस 4 हो गया, और ये -2 को कॉमन लिया तो ये x माइनस, यहाँ पर भी x माइनस 4 हो गया। अब आप यहाँ पर ये x माइनस 8 को कॉमन ले लीजिए और यहाँ पर आपका x प्लस 2 बचेगा। अब तो आप थोड़े से एक्सपर्ट हो गए प्रॉब्लम सॉल्व करने में। यहाँ पर ये x माइनस 4 और x माइनस 2। तो अब देखिए हम सबको ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, सीक्वेंस में लिखें तो ये आपका x माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2, ये आपके फैक्टर्स तैयार हैं। ठीक है, तो ये जो एक्सरसाइज है ये है तो थोड़ा डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज, इसे आपको कई बार सॉल्व करना पड़ेगा जिससे कि आपको तरीका अच्छे से समझ में आए, दिमाग में अच्छे से बैठे और आप फ्यूचर में कभी प्रॉब्लम फेस ना करें फैक्टराइज करने के लिए। तो यहीं पर हम ये चैप्टर ख़त्म करते हैं। ये हमने पूरा चैप्टर आपका ख़त्म कर दिया है, समझ लिया है। प्रैक्टिस कीजिए। मुझे कुछ लगेगा कि इस चैप्टर के ऊपर कुछ और इनपुट देना है तो मैं ज़रूर दूंगा कुछ और वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद।